विभूतियतीर्थिकृतोपनिहतो शिवाय धात्रे सुखदाय विष्णवे जनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जय देवादिदेव गज्जाराज श्री कल्पतरुच्छंदय दीक्षित फलप्रदाता श्री शीतलनाथ भगवान की जय। जलो देवादिक महावीर भगवान की जय। कमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कल्तरवर्ते भगवान की जय। जिनको द्वादासांग वही जिनवाणी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतागर जी महाराज की जय। तत्री पट्टाधीचाचार्य श्रवणी गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रवणी आचार्य कब श्री सुसागर जी महाराज की जय। जिनकम नौकर महाराज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले की मूर्ति श्री अमित जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, आज पर्युषण पर्व का 8वां दिन है और तत्वार सूत्र की वाचना का भी 8वां अध्याय है। 8वें अध्याय में कर्म बंध की प्रक्रिया दी है। कर्म कैसे बंधता है उसकी प्रक्रिया सूत्र उसमें बताए गए हैं। कर्म से कैसे छूटा जाए, कुंद कुंदाचार्य भगवान कहते हैं, रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिनोपदेशो तम्हा कम्मेषु मारच्छ। राग से कर्म का बंध होता है और वैराग्य से कर्म छूटता है। यदि हम अपनी चेतना को कर्म के बंधन से बचाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? राग का त्याग करना पड़ेगा। उत्तम संयम ब्रेक का काम करता है, इंद्रियों को रोकता है। उत्तम तप स्पिरिट ब्रेकर का काम करता है। आपके मन बेकाबू हो गया, बढ़िया बढ़िया ब्रेक है गाड़ी में, फिर स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो सरकार बहुत होशियार है, लिमिटेड गति, उससे ज़्यादा गति में चलोगे स्पीड ब्रेकर आएगा, आपकी गाड़ी पलट जाएगी। कहने का तात्पर्य संयम के बाद तप आया है और तपी वस्तु का त्याग करने से उसकी कीमत बढ़ती है। कच्ची कैरी सस्ती होती है और पका हुआ आम महंगा होता है। कल और परसों जो झगड़ा था इंद्रिय और मन का, आज वो झगड़ा निपट गया। जब घर में दो बच्चे आपस में लड़ते हैं, खींचातानी करते हैं, तो मम्मी पापा उनका हिस्सा देकर के अलग कर देते हैं,
उनका सामान देके कि ये तुम रखो, ये तुम रखो, झगड़ने का कोई काम नहीं है। वास्तव में अहंकार अधिकार की लड़ाई है। थोड़ा थोड़ा त्याग और समर्पण जीवन में आ जाए तो सारी लड़ाइयाँ समाप्त हो जाएं। ये कसायों की लड़ाइयाँ बैर के रूप में चलती रहती हैं, वृक्ष बीज वृक्ष के रूप में जैसे चलती हैं। बंधो, आज त्याग का दिन है, उत्तम त्याग का दिन है। बिना तप के त्याग अधूरा है, कच्चा है। तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी पहले तप करते हैं, बाद में त्याग करते हैं। वाणी के द्वारा दिव्य ध्वनि, ऐसे नहीं कि बाबा जी बने और उपदेश देना शुरू कर दिया। तप के द्वारा अपने अंदर केवल ज्ञान उत्पन्न करते हैं, उसके बाद ही उन्हें प्रवचन की पात्रता आती है। आज 10 किताब पढ़ ली, ज्ञानी बन गए, थोड़ा सा बोलना आ गया, ज्ञानी बन गए, और हमने उनको ज्ञानी समझ लिया। वो बन गए, हम बन गए, तुमने समझ लिया, तुम बन गए, हमने समझ लिया। लेकिन बंधुओं, ज्ञान की कीमत त्याग से होती है। बेटा मचल गया, उसको दिला दिया, उसको दिलाते ही दूसरा मचल गया। मम्मी कहती बेटा तू तो समझदार है, तुझे बाद में दिलाएंगे, तू ये तो ले लेने दो, रो रहा है, जिद्दी है, उसकी 10 बुराई करती है, और बाद में समझ जाता है तो माँ उससे अच्छी भी चीज उसे दिलाती है। कहने का तात्पर्य कि तप के द्वारा ही त्याग हुआ करता है। किसान धूप में तपता है, खेती को उपजाऊ बनाता है, तभी उसमें बीजों का त्याग करता है। बिना तपे बीजों का डालना, भूमि में भी बीजों का, भूमि में भी जो है वो गर्मी देखता है, ऐसा नहीं कि कीचड़ में डाल दे। किसान के पास अपना विज्ञान होता है बीज बोने का। ये अंतिम उपाय है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाय। ये धर्म को पाने का अंतिम उपाय है। यदि हम लोगों ने सही ढंग से त्याग कर दिया तो अकिंचन में पहुंच जाएंगे, और सही ढंग से त्याग नहीं किया तो बंधो संसार भ्रमण की यात्रा ही रहे। त्याग का मतलब है ती आग, ती आग, उसका विश्लेषण कर दो। तप के द्वारा इच्छाओं को आग में जला दिया, उसका नाम त्याग है।
तप के द्वारा इच्छाओं को जला दिया, उसका नाम त्याग है। कबीरदास जी ने यही बात तो कही है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए कुलाठी हाथ, और जो घर फूंके आपनो चले हमारे साथ। बंधुओं, बाहर तो बहुत लोग त्याग कर देते हैं, कि अंदर से त्याग नहीं हो पाता है। त्याग होना बहुत कठिन है, क्योंकि इच्छाएं बहुत हैं। सवेरे राजू भाई कह रहे थे, एक व्यक्ति ने चांदी का सिक्का गोलक में डाल दिया, अब वो सबको गाता फिर रहा है, मैंने एक चांदी का सिक्का गोलक में डाला है, एक चांदी का सिक्का गोलक में। अब तो वो प्रथा खत्म हो गई, गोलक पे लिखा रहता था, मान नहीं माया नहीं, मान नहीं माया नहीं, नहीं नाम की चाह, बेनर गुप्त भंडार में डालें द्रव्य अथाह। परंतु जिसने गोलक भेंट में दी है, उसने अपना नाम लिखाया। गोलक रखने वाला तो अपना नाम लिखा रहा है, और आपसे कह रहा है कि बिना नाम के इसमें डालो। नाम नहीं डला तो पैसा भी नहीं आता है, नाम नहीं बोला तो पैसा नहीं आता है, और बोलने के बाद भी नहीं आता है, नाम लिखवाने के बाद भी नहीं आता। त्याग इतना नहीं है, तृष्णा का त्याग, हीन भावनाओं का त्याग, मूर्छा का त्याग, कुंठाओं का त्याग, निर्भीक होकर के छोड़ना। किसान अपने उन बीजों को मिट्टी में दोनों हाथों से मिला देता है, त्यागता है, तब कहीं वो आगामी फसल को प्राप्त करता है। और मिल ही जाए ये निश्चित नहीं है। बंधु, त्याग किया जाता है और दान दिया जाता है। त्याग भाव का होता है, भाव से होता है, और दान द्रव्य से होता है। द्रव्य के द्वारा भावों का पता लगता है। पूजन तो नित्य प्रतिदिन पढ़ते हो क्या? द्रव्यस्य शुद्ध मधिगम्य यथानुरूपम भावस्य शुद्ध मधिगा मधुगंतु कामा। महाराज, भाव अच्छे होना चाहिए, द्रव्य का क्या महत्व है? तेरे भाव तो अच्छे पहले ही पता लग गए। क्या? जब तू बाजार में सामग्री खरीदने गया, मंदिर के बादाम, मंदिर के चावल, वो समझ गया सबसे सस्ते चाहिए।
दिक्कत यहीं हो रही है। जितना उत्कृष्ट कोटि का बीज आप भूमि में बोएंगे उतनी उत्कृष्ट कोटि की फसल आपको मिलेगी। ब्रिटेन में एक किसान, बबीता जी आप कहाँ जा रही है, फोन आ गया क्या? अच्छा अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं। ब्रिटेन में एक किसान प्रति वर्ष कृषि विज्ञान का उसे अवार्ड मिलता है। उसका इंटरव्यू हुआ और उससे पूछा गया कि भाई ये तुम्हें प्रति वर्ष अवार्ड क्यों मिल जाता है, क्या कारण है? उसने जो जवाब दिया वो लाजवाब है। उसने कहा मेरे खेत के चारों तरफ जो किसान है, 4 किसान, उनकी खेती है और मैं उन किसानों को प्रति वर्ष अच्छी क्वालिटी के उत्तम वैरायटी के बीज बोने के लिए देता हूं। प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि इससे तुम्हें क्या लाभ है? किसान ने कहा यदि ये किसान चारों तरफ छोटे किस्म के बीज बो दें, कमजोर बीज बो दें, तो क्या होगा? उससे जो परागण होगा उससे मेरी फसल को नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं इनको उत्तम क्वालिटी के बीज देता हूं। वो त्याग के द्वारा अपनी फसल को कई गुनी बढ़ा लेता है। उत्तम त्याग का धर्म आपकी फसल को सुरक्षित कर सकता है। दान चारे परिकार, चार संग को दीजिए, ढल बिजली उन्हें हाथ, नर भव लाहो लीजिए। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषधि निश्चय राग देश निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समारे, दोनों समारे कूप जल सम, दरब घर में परिणया, निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाए खोया वह गया। धनी शास्त्र अभय भैया, त्याग राग विरोध को, श्रावक साधु दोनों, लहे नाही बोध को। सारा धर्म का सार इन 4 पंक्तियों में भर दिया गया है। कभी इतनी तल्लीनता से उन पंक्तियों पर हम चिंतन नहीं करते। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार, नर भव लाओ।
प्रारंभ के दिन में हमने बताया था, केवल 5 बातें: मन, वच, तन, धन और आत्मन। इनमें प्रदूषण आ गया है। इनके प्रदूषण को दूर करने के लिए पर्यूषण आता है। मन के अंदर कषायों का प्रदूषण है। कषायों को छोड़ने से आत्मा का पर्यावरण परिशुद्ध हो जाता है। 4 कषायों को छोड़ने से 4 धर्म प्रकट हो जाते हैं। वचनों का प्रदूषण सत्य धर्म के द्वारा हो जाता है, दूर हो जाता है। काय का प्रदूषण संयम के द्वारा दूर हो जाता है और मन का प्रदूषण तप के द्वारा दूर होता है। अब धन का प्रदूषण दूर करने के लिए उत्तम त्याग आया है। आपको पता है कि प्रैक्टिकल होता है और थ्योरिकल होता है। कितनी हमारी कसाएं छूट गईं, आज उसका प्रैक्टिकल है। भीख, चंदा और दान। भिखारी भीख मांगता है, हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है, वो भीख है। और चंदा भी वही है, भीख का रूप। अंतर कुछ नहीं है। गरीब आदमी मांगता सो भीख है, बड़ा आदमी मांगता सो चंदा है। वो कैसे मांगता है आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकल उदाहरण से। अभी आपके यहां महाराज जी आए हुए हैं, कार्यक्रम होना है। अब महाराज तो कार्यक्रम करेंगे नहीं, करना तो आपको ही पड़ेगा। महाराज ने तो केवल योजना बता दी, भाई ऐसे करना है, ये होना है। और कार्यकर्ताओं ने सारा समझ लिया। उन्होंने कहा भाई पैसा कैसे आएगा? तो उन्होंने कहा पहले एक ध्वजारोहण वाले को पकड़ लो, एक मंच उद्घाटन वाले को पकड़ लो, एक चित्र अनावरण करने वाले को पकड़ लो, एक दीप प्रज्वलन वाले को पकड़ लो, एक शास्त्र भेंट वाले को पकड़ लो, एक पाद प्रक्षालन वाले को पकड़ लो। ऐसे 10-12 आइटम। ये क्या है? पैसा कमाने के आइटम। होता यहाँ भी है, ऐसा नहीं है। पैसा इकट्ठा हो जाएगा। अब उन्होंने लिखा, नाम लिखो भाई। नाम लिख गए, किनसे क्या करवाना है। और फिर एक मीटिंग हो गई कि सवेरे सवेरे ही मिलते हैं। क्या जैसे सीबीआई का छापा बिल्कुल भोर में, कोई नहीं निकल सकता है, लग जाता है, सब घर में छिके रह जाते हैं। तो मिलकर के पहुंच गए 5 लोग। चौकीदार ने खबर दी, आपने बैल बजाई, खबर पहुंची, सूचना पहुंच गई, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। मिलने नहीं आए, मिल्ली लेने आए हैं। वो भी उन्होंने कहा भाई बैठक में बिठा लो, हम थोड़ा फ्रेश होके आते।
पहले तो आवाज़ सुनते ही उनका प्रेशर बन जाता है कि अभी आ गए। उनको बिठाया और फिर थोड़ी सी व्यवस्था, घर के लोग होते हैं इज्जत बचाने के लिए, भाई थोड़ा सा चाय पानी का इंतजाम कर लो। अब भाई साहब फ्रेश होके आए और आइए भाई साहब बैठिए। अरे वाह 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 हो गए, हाथ जोड़ाई हो गए। अच्छा, भाई साहब के पहले जब कोई पहुंचता है तो पता लग जाती कोई काम से आए, और काम एक ही है, सतीश बाबू सब जानते हैं। अब वो 5 आदमी है, 5 तरह का उनका आइटम है, पांचों की अपनी अपनी आइटम है अलग अलग। कौन क्या बोलेगा, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या बोलेगा, बिल्कुल वो फिक्स है। जैसे हमारे यहाँ एक लोकेंद्र पाल जी थे, उनको कोई कार्यक्रम कराना हो तो इतना बढ़िया बोलते थे वो कि कंजूस से कंजूस आदमी भी अपनी पोटरी खोल देता था कि यार हाँ यार बात तो बिल्कुल सही है। आजकल हमारे एक राजू भाई हैं, राज कपूर जी, इंदिरा कॉलोनी में बहुत अच्छी शैली आ गई है। ये पुराने लोग कह रहे यार ऐसी बात हमारे अंदर पहले क्यों नहीं आई, हम भी तो इतने दिन से संचालन कर रहे, बोली बुलवा रहे जी, क्या हो गया, महाराज ने उनको ही आशीर्वाद दे दिया। अब देखो भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका, उसका आज मैं कुछ नहीं कर सकता। नाम क्यों लूं मैं, सब समझ रहे हैं। हाँ भाई साहब, महाराज जी आए हैं और कार्यक्रम है जयंती का। अब क्या करें यार, महाराज लोग आते हैं, कोई ना कोई कार्यक्रम करवाते हैं। महाराज तो महाराज ही हैं, उनको मना कौन करे। क्या खुद चाह रहे हैं पर महाराज को बीच में डाल रहे हैं। और भाई साहब एक कार्यक्रम है और आपकी तरफ से ध्वजारोहण है। एक ने ये बोली, दूसरे ने कहा भाई साहब फोटो छपेगा, आपके पूरे परिवार का नाम आएगा। तीसरा बोला भाई साहब बस ज़्यादा 1 लाख रुपये की तो बात है। तीसरे ने रुपया खोल दिया। अब भाई साहब कुछ बोले नहीं, सुन रहे हैं। अरे आपको पता नहीं है कितने बड़े महाराज आए हैं, बहुत ज्ञानी महाराज आए हैं, बिल्कुल निर्विवाद महाराज आए हैं। चौथा ऐसे बोला। अब 5वां बिल्कुल आखिरी में बोलेगा, अभी नहीं हम बताएंगे क्या बोलेगा। अब भाई 1 लाख रुपया तो खुल गए। अब भाई साहब कह रहे अरे यार देखो ऐसा है, अभी उधर के पैसे नहीं गए, उधर के पैसे नहीं गए, अभी मद्दा चल रहा है, अभी व्यापार बहुत धीमा चल रहा है। तो जिनने 1 लाख रुपए का सजेशन दिया था, अरे भाई साहब क्या फर्क पड़ता है, आप तो बोल तो दो, बाद में पैसे आ जाएंगे। अरे नहीं भाई, आप कोई दूसरा देखो, और भी तो अपने गांव में है। नहीं नहीं भाई साहब, आप पैसा मत दो, बस ध्वजा तो आपसे ही फहरवाएंगे। आपके हाथ का उद्घाटन तो बहुत अच्छा होता है। जैसे हमने भी कई जगह चुन रखा है, हम बताएंगे नहीं तो तुम उसके पीछे पड़ जाओगे। हाँ, जो शुभ भावनाओं से भले थोड़े में काम होता है, जो करोड़ रुपए में काम नहीं हो सकता, वो 1000 रुपए का काम होता है। वो 1000 रुपया 1 करोड़ को खींच के ले आता है, उसमें इतनी ताकत होती है। अच्छी भावनाओं का फल ये होता है। महिलाओं ने चातुर्मास योजना बना दी, कितना बढ़िया आनंद आ रहा है। पिछले साल से भी अच्छा चातुर्मास हो रहा है। शाम को इतने बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम हो रहे हैं। वहां भले पिछले साल 24 बग्गी निकल गई, ये निकल गई,
दोपहर में थोड़ी अभी गर्मी आ गई ज़्यादा, उसकी आप चिंता मत करो, लेकिन फिर भी प्रभाव ना हो। रोज शाम को नए नए मोहल्ले से आरती आ रही है, प्रतियोगिताएं हो रही है, सवेरे पूजन हो रही है। ज़्यादा किसी पर लोड नहीं है, थोड़ा दो, थोड़ा करो, पुण्य लाभ लो। है महिलाएं बड़ी खुश, अरे हमको ऑफिसर के उधर बात करने के लिए मौका मिल रहा। ये आदमी जाते थे, बात कराते थे और बस अपना गला दुपट्टे माले में डाल लेते थे। नहीं भाई साहब, आपसे ही कराना है। अब भैया आ गए हो तो लिख लो 11,000, एक के 11 कर दिए। अरे भाई साहब, इससे क्या होना है, इतना खर्चा है। रगड़ रगड़ लगा करके धीरे धीरे किसी ने 21 पे टिक मार्क कर दिया। नहीं, अब 21 तो तय हैं, इससे कम नहीं लेंगे साहब। चाय नाश्ता हो गया, 21 तय हो गए। नीचे उतरे, जूता चप्पल पहन रहे थे, वो पांचवा आदमी क्या बोलता है बता दें अब? है बड़ा आदमी बनता है। अरे लाख की सोच के आए थे, 11 में टिका दिया, 21 में भगा दिया। क्या का बड़ा आदमी है? यदि आप भिखारी को दोगे तो वो 10 आशीर्वाद देगा, 10 पीढ़ी को आशीर्वाद देगा, और पैसा भी ले आए और गाली भी ले आए। चंदा देने वालों की हालत होती। ये पैसा बड़ा दुखदाई है। जिसके पास नहीं है वो तो सुखी है, कम से कम तसल्ली है। नहीं है तो जान दो, कोई बात, पर है तो सबकी नजर लगी हुई है। महाराजों की नियत खराब हो रही है। का जो कारखाना वालों, पैसा वालों, ला भाई ला, मुझे जो बनानो मुझे वो बनानो है, ला तेरा नाम छप जाएगा। अच्छे अच्छे संत महात्मा त्याग का उपदेश देने वाले। बहुत मुश्किल है भाई त्याग करना। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईशा दुर्लभ तजनाई। तो गरीब आदमी मांगता सो भीख है, बड़ा आदमी मांगता सो चंदा है। पर दान क्या है? जो हाथ जोड़कर पैर पकड़ के दिया जाता है, आग्रह पूर्वक दिया जाता है, उसका नाम दान है। एक संत महात्मा आश्रम चलाते थे। बहुत सारे विद्यार्थी रहते। नगर के एक सेठ जी को मन में आया कि हम जो है कुछ सहायता करें। भर करके ले गए, रख दिया, बखान कर दिया। महाराज जी आश्रम के लिए ये अब सेठ जी सोचे महाराज आंख उठा के देखें, आशीर्वाद दें, पीछे लगाएं कि भैया तू बहुत अच्छा काम करो। महात्मा जी ने देखा ही नहीं। बहुत देर हो गई, महाराज जी कुछ तो बोलो। अब वो अपने बखान करता चला जा रहा था। महाराज मैंने वहाँ इतना दिया, वहाँ इतना दिया, वहाँ ये किया, वहाँ। महाराज सब सुनते रहे। उसकी भाषा से ही समझ में आ गया। महाराज जब वो थक गया, महाराज कुछ तो बोलो। महाराज कहते उठा जी तेरा माल, उठा ले जा, उठा।
तू मेरे ऊपर एहसान करने आया है? उठा ले जा। अरे महाराज, आप तो अमित सागर महाराज जैसे डांटते हो। अरे अमित सागर ही डांट रहे थे। उठा। जब बदनाम है तो पूरे ही हो जाना, दूसरे कोई हमारी बुराई करे अपने मुंह से कर ले हो। उठा तेरा माल, उठा ले जा जहां जाना वाली। अरे तेरे इस दान को स्वीकार कोई करता है तो तू अपने आप को धन्य भाग समझ। देने वालों की तो ले लगी हुई है। धन्य भाग समझ कि वो साधु तेरे इस दान को स्वीकार कर रहा है। पूजा कर उसकी। इसलिए आचार्य ने दान देने वाले को पूजा करना लिखा है। और पूजा में नवधा भक्ति है। और नवधा भक्ति में मालूम है आपको क्या? पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजा और नमस्कार। यदि आपने नमस्कार नहीं किया, चलो गेट के बाहर रख ले, तेरा भोजन खा लेना, अपने बच्चों को खिला देना। ऐसा थोड़ा ही है मामला। लोगों ने क्या समझ रखा है? अरे इतना खर्चा हो रहा है, साधु ये खाते हैं वो खाते हैं, तुम्हारी कमाई खा रही क्या? साधु के भोजन का हिसाब रख रहा है। बेटा किसी दिन गले में ऐसा हिसाब लग जाएगा, आंखों में ऐसा हिसाब लग जाएगा, ना तो वो भोजन दिखेगा ना वो खाया जाएगा। तू दूसरों के दान का हिसाब रख रहा है, तूने तो कुछ दिया नहीं। बंधुओं, उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आर। 4 प्रकार के दान में श्रावक के 4 दान में आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और वशचिका दान, ये 4 दान हैं। ज्ञान दान और अभय दान आपके खाते में नहीं है, ये तो साधु के खाते के हैं। साधु के 2 ही दान हैं, ज्ञान दान और अभय दान। श्रावक के 4 दान और शक्ति त्याग 16 कारण भावना में वहां भी दान आए हैं, लेकिन वहां 3 दान आए हैं, आहार दान, अभय दान और ज्ञान दान। औषधि दान नहीं लिखा उसमें। क्यों भैया? आपके लिए तो औषधि दान लिखा है, 16 कारण में औषधि दान क्यों नहीं लिखा? क्योंकि औषधि जो है संक्लेश का 9 कर्म है। कैसा 9 कर्म है? अब आपको बता देते हैं। आप थोड़े से बीमार हुए, वैद्य जी ने कही खिचड़ी खाना है, आपने घर में कह दी भाई खिचड़ी खाना है, बीमार है। जिस दिन आपको बीमारी की खिचड़ी खाना हो, उस दिन खिचड़ी जरूर बिगड़ जाएगी। या तो लग जाएगी, या कच्ची रह जाएगी, या कुछ ना कुछ उसमें भांग डल जाएगी। पहला कारण तो आपको ये बता रहा, क्योंकि वो अहोभाव से नहीं बनाई जाती। महिलाओं में अरे अब तो मैं अलग से खिचड़ी कौन बना। बिटिया को भात खाने, बच्चे को भात खाने ने खिचड़ी खाने, बेमन से बनती है। हाँ, जिस दिन तुम्हारे मन की हो उस दिन खिचड़ी बहुत अच्छी बनती। वो चाहे लग क्यों नहीं जाए, जल क्यों नहीं जाए, उस दिन खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। क्यों? आपने अपने मन से बनाई।
तो वैद्य जी हम कुछ गलत बोल रहे हो तो बता देना। इसलिए दवाई कभी अहोभाव से नहीं खाई जाती है। आप क्या चाहते हमारे महाराज खूब बीमार रहे और हम खूब औषधि दान लें? वैद्य लोग तो सोचते हैं खूब बीमार पड़े और हमारी खूब दवाई चाहिए। सतीश उधर हाथ क्यों कर रहा है? तू अपनी तरफ कर, आशीर्वाद लेने आता। महाराज हमारे इतने मरीज, बहुत मरीज आए महाराज, बहुत मरीज आए, हमारा खूब नाम हो रहा है। एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते। ये भावना करो कोई बीमार ना रहे, यही औषधि दान है। संकलेश का नौकर औषधि है और दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं विशुद्धि को जनती हैं। यत्किंचित औषधि का प्रयोग वैयावृत भावना में है। और साधु के 10 धर्म में जो उत्तम त्याग है उसके ज्ञानादि दानम, ज्ञान आदि का दान, ज्ञान दान और अभय दान। और जो अरहंत भगवान बन जाते, जिनके अंतराय कर्म नष्ट हो जाते हैं, दान लाभ भोग भोग वीर, तो उसमें अनंत दान आता है। तो आचार्य लिखते हैं अनंत प्राणी अनुग्रह करम अभय दानम। अनंत प्राणियों का उपकार करना से अभय दान होता है। इसलिए उनके समूह शरण में परस्पर बैर विरोध रखने वाले जीव जंतु भी होते। अभय दान का प्रभाव है। 100 योजन तक स्वच्छ होता है, ये अभय दान का प्रभाव। आप हर साल सुनेंगे दान के बारे में, उनने इतना दान दिया, उनने किया, उनने वो दिया, और ये दान दे दो, वो दान दे दो। और बंधुओं, तुम दान दो या मत दो, साधु 4 प्रकार का दान रोज देता है। आहार दान देता है। अरे महाराज, अरे भाई, आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञानामृतम भोजनम। महाराज आज आत्मा तृप्त हो गई। बड़ा अच्छा प्रवचन था महाराज, आनंद आ गया। जैसे किसी दावत में मिठाई खा के आनंद आता, अरे आज इतना बढ़िया मजा आया। बेटा डायबिटीज है, खाओ, तुम देखते हैं हम तो। ज्ञानामृतम भोजनम, आहार दान देते। एक योगी असन बनावे, आप बनावे आप ही खावे, खाते ही नहीं अगावे। रोज आपको नई नई डिश बना के और खिलाते हैं, नई नई बातें बताते हैं। महाराज औषधि दान देते हैं। आपको एक रोग लगा हुआ है, क्या बता दें? वही लघु शंका बार बार आती है। तो बार बार आती वो लघु शंका होती है ना। महाराज एक छोटी सी शंका है, ये नहीं कहते लघु शंका है, महाराज एक छोटी सी शंका है। महाराज ने प्रवचन दिया, अरे महाराज हमारी ये शंका इतने सालों से थी, आज आपकी बात को सुनकर हमारी शंका निकल गई। भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झर।
औषधि दान देते हैं जो शंका रूपी रोग को निकाल देते हैं। पुराने लोग कहते थे भाई सबकी दवाई है, शक की दवाई नहीं है। शक की दवाई तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं थी। अब वैद्यों को वैद्य की भाषा में भी समझाना पड़ता है, डॉक्टरों को डॉक्टरों की भाषा में समझाना पड़ता है, पढ़े लिखों को पढ़े लिखे की, मूर्खों को मूर्खों की भाषा भी आना चाहिए, तभी वो समझते हैं, ऐसे नहीं समझ। व्यापारियों को व्यापारी की भाषा में समझाना पड़ता। समझाना तो है ही, कैसे ही समझो, और नहीं समझो तो हमारे बाप का क्या जा रहा है, हम तो समझ रहे हैं। और साधु ज्ञानदान देते हैं। आपको ज्ञानदान देने का नहीं है। अश्य मूल ग्रंथ करता रहा सर्वक देवा गणधर देवा प्रतिमन गण देवा तेसाम वाचुनार सार उमा स्वामी आचार्य विरचित। तुम्हारे विरचित नहीं है। आप उन ग्रंथों को प्रकाशित करवा सकते हैं, वितरित करवा सकते हैं, लेकिन बना नहीं सकते, आपको अधिकार नहीं है। और जिन जिन ने बनाए उनने सब भ्रष्ट कर दिए ग्रंथों को। इसलिए आजकल बहुत ग्रंथ छप रहे हैं, फ्री में मिल रहे हैं, पैसा के तो कोई लेना ही नहीं चाहता। क्या हमने भी वही व्यवस्था कर दी है, ऑफिस के पास ही अलमारी रख दी है, उसमें ग्रंथ रखे हुए हैं, जिसको जितने चाहिए ले जाइए, पढ़िए, मालूम पड़ेगी कि घर के लाके और उस अलमारी में रख गए। पर कुछ ग्रंथ वास्तव में पढ़ने लायक। हम 2 बार लोहारिया जाके आए, पूज्य भरत सागर जी महाराज जी का, वहाँ पर अनेकांत परिषद की किताबें छपी, आचार्य विमल सागर जी महाराज की जन 75 ग्रंथ छपे, अलवारी की अलवारी भरी। हमने पूछा भैया इस गांव में कितने लोगों ने ग्रंथ पढ़े हैं? बोले महाराज पढ़े हैं। कुछ बताओ? नहीं महाराज पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं? अलवारी में पढ़े हैं। हम बार बार कहते हैं तुम 100 ग्रंथ मत पढ़ो, एक तत्वार सूत्र ग्रंथ को आद्यो पांत 3 बार पढ़ लो। 1 बार नहीं 3 बार। जैसे वैद्य की दवाई 3 बार खाते हो, सुबह दोपहर शाम परहेज का पालन करते हो तो शरीर का रोग दूर होता है, वैसे ज्ञान की औषधि 3 बार। जैसे औषधि कोई अहोभाव से नहीं खाता, नाच गा के नहीं खाता, बेमन से खाता है, उसी प्रकार से आप भी केवल एक शास्त्र को 3 बार आद्योपान, 1 बार पूरा हो जाए फिर द्वारा पूरा हो जाए त्योहारा, 3 बार आप उसे पढ़ लो। आप जैन धर्म में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दोगे, अपने आप आपकी रुचि बन जाएगी। 2 पेज पढ़े, समझ में नहीं आता, रख दिया। अरे समझ में आ गया तो फिर क्या पढ़ना? समझने के लिए तो पढ़ रहे। अरे याद नहीं होता, अरे याद करने के लिए नहीं है। याद हो गया तो वो क्या मालूम प्रज्ञा परिचय बन जाएगा। अरे याद करने की बात ही नहीं है। हर ग्रंथ के पीछे अंतिम में लिखा रहता है, तत्वार सूत्र में अंदर में क्या लिखा है? जो इन 10 अध्यायों का पाठ करता है, 10 अध्यायी परिच्छिन्ने तत्वार्थी पठते सती फलम स्यात् उपवासस्य भास्तम मुनिपुंगवई। अब फ्री का धर्म मिल रहा है, वो भी नहीं करना चाहते हो तो गुरु महाराज ज्ञानदान भी देते हैं।
और महाराज पीछे लगा दो तबीयत ठीक नहीं है। पीछे किसके लिए है? जीव जंतु की रक्षा के लिए, छोटे जीवों की रक्षा के लिए है। पर आपके मन में ये भाव है कि महाराज की पीछे लग जाएगी तो हम ठीक हो जाएंगे, इसलिए आशीर्वाद दे देते, पीछे लगा देते, हाँ भाई सुखी रहो। तो आप 4 दान दो या मत दो, गुरु महाराज तो नित्य प्रतिदिन 4 दान देते हैं। आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। मन मन में सोच लो कौन कौन सा दान 4 प्रकार में देना है, नहीं तो कल आपसे ले लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा वो तो हम कल बताएंगे।